तो सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में भी ईडी का दबिश है। पार्थ और अर्पिता पर ईडी की पूछताछ पर बड़ी खबर इस वक्त है। दोनों से करीब 50 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है, जिसमें अर्पिता से पैसों के बारे में पूछा गया है। और खबर तो ये भी है सूत्रों के मुताबिक कि बंगाल के टीचर भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी और उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी से ईडी की पूछताछ जारी है और तकरीबन 50 घंटे से ज्यादा पूछताछ की जा चुकी है। तो इस वक्त बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यही खबर है इस वक्त की करीब 50 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है और पूछताछ का सिलसिला क्या ये आने वाले वक्त में भी जारी रहने वाला है, ये सवाल है। तृणमूल के सांसद संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से वह इकट्ठा हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी को तृणमूल कांग्रेस एक अहम। लोग कहते हैं टीवी सीरियल सिर्फ महिलाओं के लिए ही बनाई जाती है। आप उसे बदल दो, सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बनाना चाह रही है और उसको लेकर उनके सांसद यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लौकिक पुत्र भी है, इसके अलावा पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं, इसके अलावा सुगेन मुर्मू जी हैं, अलग अलग सांसद हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और जो पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी हुई है, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, तो भ्रष्टाचार का मुद्दा यह कह रहे हैं और उसको लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इससे पहले भी तृणमूल कांग्रेस पर अलग अलग मुद्दों को लेकर इस तरीके से जो बीजेपी के जो सांसद हैं पश्चिम बंगाल के, वो विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं और आज पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी को लेकर यह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनकी वजह से भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। बंगाल के टीचर भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी और उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी से ईडी की पूछताछ जारी है। अब तक 50 घंटों से ज्यादा पूछताछ की जा चुकी है, जिसमें कई अहम खुलासे होने हैं और खुलासे हुए भी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अर्पिता मुखर्जी के घर से मिले 50 करोड़ रुपए आखिर किसके हैं, क्योंकि पार्थ चटर्जी ने 50 करोड़ रुपए अपने नहीं होने का दावा किया है। $50 करोड़ कैश की मिस्ट्री, अर्पिता मुखर्जी टू पार्थ चटर्जी, दोनों का रटा रटाया एक जवाब, कैश से हमारा कुछ लेना देना नहीं। बंगाल के टीचर भर्ती घोटाले में ईडी ने जांच का दायरा बढ़ाया है, जिसके बाद पार्थ चटर्जी और अर्पिता के कई राज सामने आए हैं और छापेमारी के दौरान घोटाले से जुड़े सबूत उसके हाथ लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अर्पिता मुखर्जी के घर से मिला नोटों का जखीरा किसका है। पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी ने ईडी से ये दावा किया है कि रुपए उनके नहीं हैं। अर्पिता पहले ही इनकार कर चुकी हैं कि रुपए उनके नहीं हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये रुपए आखिर हैं किसके। रुपए भले ही अर्पिता के फ्लैट से बरामद हुए हों, लेकिन पार्थ और अर्पिता के बीच में रुपयों के लेन देन की बात ईडी को पता चली है, साफ तौर पर कड़ी जुड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कहीं अर्पिता की डायरी से कोई और किरदार तो निकलकर बाहर नहीं आएगा जिसकी कड़ी भी इन रुपयों से जुड़ी होगी। इससे पहले पार्थ चटर्जी को जब मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया तो पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया और कैश को लेकर सवाल किया, जिस पर पार्थ चटर्जी ने चौंकाने वाली बात कही है। सवाल, ये पैसा किसका है? जवाब, मेरे पैसे नहीं हैं। सवाल, क्या कोई साजिश कर रहा है? जवाब, समय आने पर आप समझ जाएंगे। पार्थ चटर्जी खुद को बेगुनाह बता रहे हैं, लेकिन अब टीएमसी भी उनसे किनारा करती नजर आ रही है। पार्टी के बड़े नेता कुणाल घोष ने निशाना साधते हुए कहा कि आज वो पैसे और घोटाले से इनकार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पहले इस बारे में कुछ क्यों नहीं कहा। पहले दिन बता था, आज बोल रहा है पैसा मेरा नहीं है, काल बोल रहा है अर्पिता को मैं नहीं जानता, परसों बोलेंगे मैं पार्थ चटर्जी है या नहीं हूँ, वही भी पता नहीं है। तो वो उनका पूरा हक है कोर्ट में बात करने के ना। जबकि टीएमसी के पूर्व नेता
वैशाखी बनर्जी के मुताबिक अभी तो सिर्फ स्कूलों में घोटाले की बात हो रही है। जब विश्वविद्यालय की बात होगी तो पार्थ चटर्जी और मोनालिसा का इससे भी बड़ा घोटाला सामने आएगा। इसका जो जितना कैपेबिलिटी है ना, उससे कई ज्यादा उनको दे देते थे। लुभाने की कोशिश से उनके हाथ में वो लड़की रह जाते थे। अब हम ये भी कहते हैं कि लड़कियां भी उनको इस्तेमाल किया है, क्योंकि कोई तो नादान नहीं है। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की मनी ट्रेल में जुटी ईडी को ये लगता है कि पार्थ चटर्जी उनसे झूठ बोल रहे हैं और ये मामला सिर्फ 50 करोड़ रुपए का नहीं है, बल्कि कहीं ज्यादा उम्मीद से कहीं ज्यादा रुपए और संपत्ति का है। अर्पिता मुखर्जी पहले ही कह चुकी हैं कि पैसे भले उनके फ्लैट से मिले हों, लेकिन उनके नहीं बल्कि पार्थ चटर्जी के हैं। इससे पहले ईडी ने अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी से पूछताछ की थी, जिसमें अर्पिता मुखर्जी ने बड़ी बात कही। मेरे घर और अलमारियों से जो पैसे मिले हैं वो पार्थ चटर्जी के हैं और मुझे उन पैसों को छूने तक की इजाजत नहीं थी। ये कहां से लाए गए थे मुझे इसकी भी जानकारी नहीं है। हाँ, जो गहने मिले हैं वो जरूर मैंने पहने हैं। मैं पार्थ चटर्जी की केयर टेकर के रूप में काम करती थी। इसके बदले में मुझे एक अच्छा रहन सहन मिला। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। ईडी ने पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी से करीब 1 घंटे तक पूछताछ की, जिसमें उनकी संपत्ति, रिश्तेदारों के नाम पर संपत्ति और कंपनी में करोड़ों के लेन देन से जुड़े सवाल पूछे गए। अर्पिता मुखर्जी जहां सवालों के जवाब दे रही थी, वहीं पार्थ चटर्जी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे। इस बीच कोलकाता के बेलघरिया में ईडी की टीम अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट पर पहुंची और हॉल में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की कोशिश की, ताकि ये पता चल सके कि फ्लैट में पार्थ के अलावा और कौन आता जाता था। ये पैसे कैसे और कब लाए गए थे, क्योंकि ईडी को अर्पिता के घर से पहली बार छापेमारी के दौरान 22 करोड़ रुपए और 70 लाख का सोना मिला था, जबकि दूसरी बार छापेमारी के दौरान अर्पिता के घर से 28 करोड़ रुपए और 4 करोड़ का सोना बरामद हुआ था। ईडी के सूत्रों के मुताबिक पार्थ चटर्जी की ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलने के लिए किया जाता था। इन्हीं कंपनियों के नाम पर कई महंगी कारों को खरीदा गया था, जिसमें अर्पिता मुखर्जी घूमा करती थी। इस बीच ईडी को अर्पिता मुखर्जी के नाम पर नयाबाद में एक फ्लैट मिला है, जबकि बेलघरिया में 2 फ्लैट और एक घर, टॉलीगंज में 1 फ्लैट, चिन्नार पार्क में 1 फ्लैट और अर्पिता और पार्थ चटर्जी के नाम पर संयुक्त रूप से एक फार्म हाउस का पता चला है। इस बीच ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के 8 बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया है, जिसमें से 8 करोड़ से भी ज्यादा की रकम मिली है। अब ईडी तैयारी में है पार्थ चटर्जी के और ठिकानों पर छापेमारी करने के लिए। लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि ये पैसे आखिर किसके। ईडी सूत्रों की माने तो इससे भी बड़ी रकम कई कंपनियों के जरिए इन्वेस्ट की जा चुकी है। तो देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप, और लगातार हम खुलासे कर रहे हैं कि किस तरीके से पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों ही कह रहे हैं कि जो बड़ी मात्रा में कैश मिला है वो उनका नहीं है। लेकिन इसी बीच हमने बैसाखी से बात की है, जो कभी पार्थ चटर्जी की भी करीबी थी और टीएमसी की भी पूर्व नेता थी। जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने जो पन्ने पलटे हैं वो और चौंका देने वाले हैं। क्या कुछ कहा है, जरा आप भी सुनिए। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी पर ईडी का शिकंजा हर दिन कसता जा रहा है। पन्ने जैसे जैसे पलटते हैं, हर दिन नए खुलासे सामने आते हैं। ऐसे में टीएमसी की पूर्व नेता बैसाखी बनर्जी हमारे साथ हैं और वो चौंका देने वाले खुलासे कर रही हैं। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया, उस पर क्या खुलासे वो करने जा रही हैं और क्या उन्होंने पार्थ चटर्जी के स्वभाव में देखा, उनसे खुद जानते हैं। आपने क्या देखा पार्थ चटर्जी के स्वभाव में और क्या खुलासे आप कर रहे हैं?
देखिए अभी तो स्कूल सर्विस के बारे में हम लोग इतना घोटाला देख रहे हैं, इतना भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहे हैं, मगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल में ये एक अलग लेवल ले लिया है। यहाँ पे एक कोना ऐसा नहीं है जहाँ पे हम ये बोलना चाहते हैं कि पार्थो चैटर्जी ने, उनका एक मैनेजमेंट का बैकग्राउंड है, शायद उनका पूरा मैनेजमेंट का स्किल उन्होंने यूज किया था पूरा करप्शन का एक इंडस्ट्री ओपन कर देना एजुकेशन सेक्टर में, क्योंकि हर एक पोस्ट का एक प्राइस टैग था। नाम और सामने आया था, मोनालिसा नाम है और अभी वो फरार चल रही हैं। कहा जा रहा है कि उनको लेकर भी जो उनके पास में शैक्षणिक वैधता थी उससे बड़ा पद उनको दे दिया। एकदम एक्चुअली एक मीटिंग में मैंने मेरे साथ पार्थो चैटर्जी का बहुत अनबन हो रहा था ये भ्रष्टाचार को लेके ही, तो उस मीटिंग से मैं जब बहुत कड़वा बात करके निकल जा रही थी तो कोई औरत उठ के बहुत दादा करके बात कर रही थी। तो जिस तरीके से वो बात कर रही थी तो मैंने उनको कहा कि सर ये है कौन? तो उन्होंने कहा कि नहीं ये मोनालिसा दास है, इसके सर के ऊपर ममता बनर्जी का हाथ है। एक्चुअली पार्थो चैटर्जी ने कहा, पार्थो चैटर्जी जो भी बोलते थे वो यही कहने की कोशिश करते थे कि उसके ऊपर ममता बनर्जी का पूरा दीदी का इन्फ्लुएंस पूरा इन्फ्लुएंस है।